BLV और बी लव टोकन लिखा है, जिसका मतलब ये है कि मैं BLV और बी लव टोकन के बारे में ही बात करूंगा आपसे। और इसको फॉर्मली आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं उन तमाम दोस्तों को वेलकम कर लूं, उनमें से चंद एक दोस्तों को जो आज के दिन में इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू मीना जी हैं, इमाद हसन हैं, सुभाष प्रसाद, मोहन लाल जी हैं, अनिल कुमार हैं और त्रिनाथ कुंडू जी हैं, संजय मीना जी हैं, मोहम्मद सुलेमान हैं, बहादुर ज़ेब, ज़ीशान अली चौहान, बकर मूसा हैं, फिरोज मिर्जा हैं, मुबीन खान हैं, शाहिद खान हैं, राहुल हैं, सराज खान हैं, उस्मान इसहाक हैं, आशीष कुमार हैं, मोहम्मद शुएब हैं, सुरेश जी हैं, शिवम यादव हैं और अमूल्या कुमार जी हैं और अनिल कुमार हैं, प्रमोद कुमार हैं, राजेश हैं और तनवीर मलिक हैं, अब्दुल रफीक हैं, अभिषेक जनार्दन हैं और अमित कुमार हैं और अशोक कुमार हैं और भूप सिंह जी हैं, चतुर रावत हैं, दिनेश मीना जी हैं, गगनदीप सिंह हैं, गौतम हैं, गोलू कुमार हैं और हंसराज मिश्रा जी हैं और जसविंदर कौर हैं और ये मेरा ख्याल है हमारी बहन हैं और जावेद अहमद हैं और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं, जुनेद शाह हैं और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। तो आप सबको आज के इस सेशन में खुशामदीद। जैसा कि इस सेशन का पर्पस जो है वो थोड़ा इस बी लव टोकन के हवाले से या इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से कोई ऐसी चीज, कोई कंपैरेटिव चीज जो है वो शेयर करना रहता है। मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे आज और वो एक तरह का एक सर्वे था और उस पोस्ट में मैंने देखा कि मेरा मेरा पोस्ट जो था एक्चुअली वो ये था कि अगर आपके पास $10,000 हों तो आप आज के दिन में आप उसको क्रिप्टो में लगाना चाह रहे हो तो आप उस $10,000 से, पहला तो ये था कि $10,000 हों और दूसरा ये था कि अगर आप उसको क्रिप्टो में लगाना चाह रहे हैं तो तीसरा ये था कि आप किस में किस किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किस कॉइन को बाय करना चाहेंगे। आपके पास ऑप्शन थी, मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन ये था कि हम बिटकॉइन BTC बाय कर लें उस $10,000 से और दूसरा ऑप्शन था कि हम जो है वो उससे BFIC बाय कर लें, यानी B5 कॉइन बाय कर लें और तीसरा जो ऑप्शन था वो था BLV। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और मैंने तकरीबन सारे ही पढ़े और उन सब के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कैलकुलेशन है आपके सामने भी वो पब्लिक है, तो तकरीबन 45% लोगों ने जो है वो कहा कि वो BFIC बाय करेंगे इन तीनों ऑप्शंस में से, BLV, BFIC और BTC में से। तो 45% लोगों का ये मानना था कि वो BFIC कॉइन, BFIC बाय करेंगे या B5 कॉइन। C स्टैंड्स फॉर कॉइन, तो इसलिए या हम इसको B5 कॉइन बोलेंगे, BFI कॉइन, या हम BFIC बोलेंगे। जब C बोल देंगे तो फिर कॉइन नहीं बोलेंगे। तो कई जो 45% थे और उन्होंने BFIC कहा। अच्छा, ये 45% मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैंने पूछा था कोई एक कॉइन, तो ज्यादातर चूंकि दोस्त वो हैं जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है जिनके पास दोनों ही कॉइन है, BLV भी है और BFIC भी। तो उन्होंने लिखा BFIC भी बाय करेंगे और BLV भी बाय करेंगे। तो जो लफ्ज उन्होंने पहले लिखा है तो उसको मैं BFIC ही मानता हूं कि उन्होंने पहले BFIC लिखा है। तो इस तनाजुर में 45% लोगों का मानना था कि वो BFIC बाय करेंगे और 55% ने कहा कि अगर ऐसा चांस रहे कि उनके पास $10,000 हो और उनको क्रिप्टो बाय करना हो तो वो बी लव खरीदेंगे। सिर्फ एक दोस्त ऐसे आए जिन्होंने कहा कि वो BTC लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर $10,000 उनके पास हो तो उन्होंने भी सिर्फ BTC लिखा, उन्होंने BTC, इथेरियम, BNB लिखा, तो मतलब ये था कि BTC ही बाय करेंगे मेरे क्वेश्चन के रूप में। तो इस तरह से, और कोई 2 दोस्त ऐसे भी आए जिन्होंने उसका जवाब कुछ और ही दिया। उसका जवाब उन्होंने दिया कि रीस्टेकिंग नहीं हो रही तो वो कब तक हो जाएगी। एक का ये था उस पे लिखा हुआ दोस्त ने, और इस तरह का एक और आंसर था। तो जो खुलासा है वो ये कि अपनी चीज असल में सबको प्यारी लगती है। जो आपके पास होता है वही आपको प्यारा लगता है। आपके पास BFIC है तो आपको वो ज्यादा प्यारा लगता है, आप उसके साथ आपकी उम्मीदें, आपके सिंपथीज, यानी अगर आज आपके पास ये BFIC और BLV ना होते और आपके पास कोई और कॉइन होता तो आप शायद उसके बारे में, क्योंकि आपके जज्बात हैं,
जो चीज आपके पास होती है ना, मैं अक्सर ऐसे होता है कि हम ना कॉइन्स शिफ्ट करते रहते हैं, अपने एसेट्स को शिफ्ट करते रहते हैं। अगर क्रिप्टो में किसी के पास एसेट्स हो तो जरूरी नहीं होता कि वो एक ही कॉइन को 10 साल संभाल के रखे। तो 2 साल पहले एक कॉइन आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, 2 साल बाद आप उसको बेच चुके होते हैं या आपने ट्रांसफर कर दिया होता है कहीं, तो आपको फिर उसमें वो चार्म नहीं दिख रहा होता। तो जब वो आपके पास होती है चीज, तो तब आप उसके बारे में ही अपनी सिंपैथीज रखते हैं, अपनी हमदर्दी आपकी उसके साथ ही होती है। तो अभी जब ये सर्वे मेरे पास आया, या जब ये मेरी पोस्ट पे रिस्पॉन्स आया है, सुबह मैंने पोस्ट किया था 4-6 घंटे पहले, तो वो उसमें मैं देख सकता हूँ कि आपके जज्बात भी हैं, आपके पर्सनल इमोशंस भी हैं, क्योंकि आपके पास है, या आपके पास BFIC है या आपके पास BLV है, तो आपके जज्बात गालिब हैं। आप में से एक एक दोस्त ने सिर्फ BTC लिखा है और बाकियों ने लिखा है BFIC और BLV ही लिखा है। और चूंकि मैंने पोस्ट किया था तो ये भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा दोस्त भी है जिसने BTC, BFIC और एक और कॉइन के अलावा कुछ और लिखा था। तो वो चूंकि फेसबुक का दोस्त था, फ्रेंड था, तो मैंने उसको अनफ्रेंड कर दिया, उसने आंसर कुछ और दिया था। तो मेरी कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम एक कम्युनिटी हैं, और कम्युनिटी किसी कॉज के लिए इकट्ठी होती है, याद रखिएगा। कम्युनिटी पर्पस के साथ होती है, कम्युनिटी ऐसे ही नहीं होती, रंग बिरंगे लोगों की कोई कम्युनिटी नहीं होती मेरे हिसाब से। तो हम लाइक माइंडेड पीपल, या जब हमारी डेस्टिनेशन सेम हो, तब हम एक कम्युनिटी कहला सकते हैं, अदरवाइज तो हम नहीं होते, कम्युनिटी नहीं होते। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं सिर्फ उन दोस्तों को सराउंड रखूं, उनके साथ रहूं, उनके साथ कनेक्टेड रहूं, जिनका मेरा पर्पस सेम है, जिनका मेरा डेस्टिनेशन सेम है, जिनकी मेरी मंजिल एक है, जिनके मेरे रास्ते एक हैं। तो मैं उनके साथ ही सिर्फ जो है वो साथ रखता हूँ, कनेक्शन रखता हूँ। और मैं बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता कि अगर मैं कोई पोस्ट करूं तो मैं अपने दोस्तों से, अपनी कम्युनिटी वाले लोगों से ही मुखातिब होता हूं। और अगर कोई आकर वहां पे कुछ और किसी कॉइन की प्रमोशन करेगा, किसी की भी व्हाट्सोएवर कोई भी हो, मतलब मैंने ऑप्शन जब BTC का दिया है तो BTC का आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है जब मैंने ऑप्शन दिया है। लेकिन आप किसी और तीसरे चौथे नए आने वाले, पुराने जाने वाले का नाम लिखेंगे तो मैं वो फिर उसको कमेंट को डिलीट भी कर दूंगा और अनफ्रेंड भी कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी वॉल जो है वो एडवर्टीजमेंट का प्लेस नहीं है कि उस पर एडवर्टीजमेंट की जा सके। तो ये खैर आज के दिन की बात थी जो मैंने चीज ऑब्जर्व की। एक छोटा सा कंपैरिजन है, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करते हैं। रियलिस्टिक ये है कि हमारे जज्बात अपनी जगह पे, क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है हमें अच्छी लगती है। मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि एसेट्स लोग शिफ्ट करते हैं। एक जमाने में जब मैं BTC होल्ड किया करता था तो मेरे से BTC की बुराई बर्दाश्त नहीं होती थी। बड़े लोग BTC के बारे में कोई बात कर दिया करते थे, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती थी, क्योंकि मैं होल्डर था। तो जब आप किसी कॉइन के होल्डर होते हैं तो आप उस कॉइन के पर्टिकुलरली मालिक हैं, आप उस कॉइन के ऑनर हैं। अगर आपने कोई कॉइन होल्ड किया हुआ है तो फिर वो आपका है। तो जो आपका है, जाहिर है आपको उसको, उसके फेम को, उसकी रेपुटेशन को आपने आपने बढ़ाना है, साथ लेके चलना है, डिफेंड करना है इवन। तो अक्सर ऐसे होता था कि जब मेरे पास जो कॉइन नहीं होता था, उसके बारे में मेरे तज्जिए बेहतर होते थे, अमूमी तौर पे। ये मैं आपको एक ट्रू चीज बता रहा हूँ कि मैं जब किसी कॉइन को होल्ड नहीं करता था, तो मेरी उसके बारे में ओपिनियन बहुत बेहतर होती थी दूसरों की निस्बत, क्योंकि मैं इम्पार्शल होता था। इम्पार्शलिटी में क्या होता है कि ना तो मैं इस खौफ में होता था कि जी मैं अगर मैं ये कहूँ कि नीचे जा सकता है, तो वो मेरे अंदर कोई डर नहीं होता था कि नीचे गया तो मेरा तो इतने $1000 का नुकसान है। तो इसलिए मैं कभी ये बात मुंह से नहीं निकालता था जब आपके पास आप होल्ड कर रहे होते हैं। और इसी तरह बाज़ औक़ात आप बहुत पुरुमीद होते हैं क्योंकि आपके पास होता है। आपने उसके साथ बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी होती हैं। आप समझते हैं कि यार ये इससे ऊपर ही जाना चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं करनी कोई और। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप ये करते हैं। हम चूँकि नेटवर्क के ज़रिए से इस बिज़नेस में आते हैं या आए हैं, या हम जिस कॉइन को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसको बाय किया होता है, वो डेफ़िनिटली उसके साथ बहुत सारे और भी रिश्ते होते हैं। तो उसमें ये है कि हमें करने से पहले हम इम्पार्शियल हो सकते हैं। यानी आपका वो दोस्त जो अभी तक आपके साथ जुड़ा नहीं है BFIC में, BLV में, उस दोस्त के साथ तो ये हो सकता है कि वो अभी फैसला कर ले कि उसको उसको इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ भी दिख जाएँ। लेकिन जब हम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो नेचुरल सा हो जाता है। हमारे लिए नेचुरल हो जाता है कि हम उससे सिर्फ़ पॉज़िटिव उम्मीद रखते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो मैं अभी जो आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ वो इससे हट के है। वो कतई इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि मैं आपको जो है वो कोई मोटिवेशन वाली चीज़ कहूँगा। बल्कि मैं चाहूँगा कि आप सब अपने-अपने कैलकुलेटर खोलें और इसी एग्ज़ाम्पल को लें।
आप भी कैलकुलेटर खोल लीजिए, अगर कहते हैं तो मैं भी कैलकुलेटर खोल सकता हूं, लेकिन आप खोलें तो वो कैलकुलेटर बेहतर है। चले, जिनके पास, सबके पास ही कैलकुलेटर होता है, सारे कैलकुलेटर भी खोले, कोई बात नहीं, स्क्रीन मेरी ऑफ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप कैलकुलेटर जो है वो ओपन करिए, मैं भी कैलकुलेटर जो है वो अपने पास ओपन करता हूँ और कैलकुलेटर के बाद स्क्रीन भी शेयर करता हूँ ताकि आप मेरी स्क्रीन भी देख पाएं। जी, मेरी स्क्रीन आपके पास आ रही होगी, कैलकुलेटर मेरे पास है ये। अब मैं एक वो 10,000 वाली कैलकुलेशन करना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। आज बीटीसी मेरा ख्याल है 25-26 हजार पे कहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर $10,000 हमारे पास आज हो और इस $10,000 से हम बिटकॉइन खरीदना चाह रहे हो, बीटीसी बाय करना चाह रहे हो, तो 10,000 डिवाइड कर देंगे 10,000 को हम किस पे, 26,000 पे शायद। जी, इसका मतलब है 0.38 बिटकॉइन हमारे पास आ जाएंगे। एक पूरा बिटकॉइन नहीं आएगा, आधा भी नहीं आएगा, उसका तीसरा हिस्सा तकरीबन 1/3 बन जाएगा, 1/3 थोड़ा ज्यादा, यानी 0.38 बिटकॉइन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब बिटकॉइन के बारे में हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जो उसका स्कोप है वो क्या है, यानी बड़ी से बड़ी बात जो उसके बारे में की जा सकती है वो ये है कि अगले 24 महीने के अंदर बीटीसी जो है वो बड़ी से बड़ी बात भी की जाए प्रैक्टिकली होते हुए तो हमको पता है कि वो $2.5 लाख तक जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो मैक्सिमम उसके बारे में प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ पॉजिटिव है। कहने को आप 2 मिलियन भी कह सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली हमें पता है कि वो $2.5 लाख तक अगले 24 या 36 महीने में जाने का इम्कान है, यानी 2025 की दिसंबर तक शायद, या उससे पहले, इस तरह करके 24 महीने में, 30 महीने में, 36 महीने में हम समझ सकते हैं कि बीटीसी कहीं $2.5 लाख की प्राइस पे जाएगा। अच्छा, अगर अब हम ये करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 0.38 था जो हमने अभी बाय कर लिया और बाय करके रख लिया, $10,000 थे ना, $10,000 का 0.38 बिटकॉइन ले लिया, मार्केट का बेस्ट कॉइन, और इसको अब बेचेंगे $2.5 लाख की प्राइस पे। ठीक है, 24 महीने में या 30 महीने में इसको बेचेंगे हम $2.5 लाख। तो $2.5 लाख पे जाए, ये बेस्ट पॉसिबल प्राइस है। ये 2.5 लाख पे जाना भी बजाते खुद कोई 100% जरूरी नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं जो लोगों की परसेप्शन है, जो प्लेयर्स की परसेप्शन है, जो 10-10, 12-12 साल से, 14-14 साल से बीटीसी के अंदर हैं, जो उनकी परसेप्शन है, और जो पिछले 5-7 साल में से भी हैं उनकी भी परसेप्शन है कि $2.5 लाख पे तो जाएगा भाई। इसका मतलब ये है कि वो $10,000 जो हमने आज बीटीसी में लगाए होंगे, बीटीसी में इन्वेस्ट किए होंगे, वो हम 24 महीने में, 30 महीने में, यानी 2 से 2.5 साल के अंदर हम उससे $96,000 बना सकते हैं। अपने $10,000 से $96,000, $96,000 बना सकते हैं बिटकॉइन से, अगर बिटकॉइन 2.5 लाख पर चला जाए और हमने आज उसको बाय किया हो। तो ये है इसकी एक परसेप्शन जो कि आपके पास आ गई बीटीसी की। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक दफा, साहब कितना किया है मैं, अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक बारी बीएलवी के ऊपर। $10,000 अगर हमारे पास हो आज और हम इसका बाय कर लें बीएलवी 0.02 की प्राइस पे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 लाख बीएलवी। ये 5 लाख बीएलवी जिसके पास आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो अगले 16 महीने में इसका 5x कर सकता है, ऑलमोस्ट 5x, अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, तो इसका मतलब उसके पास आ गए 25 लाख बीएलवी। ठीक है, ये खर्चने खर्चने नहीं है, जिस तरह बिटकॉइन खर्चा नहीं है, बिटकॉइन लेकर रख दिया था, बिल्कुल उसी तरह ये 25 लाख बीएलवी आपने रख दिए हैं। 5 लाख जो खरीदे थे, उस 5 लाख के साथ आप हर महीने में जो भी बीएलवी कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हर महीने 1.5 लाख बीएलवी आएगा शायद, 30% जी, तो वो आप 1.5 लाख बीएलवी संभाल देते हैं, और संभालते संभालते 16.5 महीने में आपके पास हो जाता है 25 लाख बीएलवी। अब पहली चीज आपने समझनी है कि अगर इस बीएलवी से, जो कि 0.03 की प्राइस, 2 की प्राइस पे है, अगर ये सिर्फ 0.04 पे चला जाए, सिर्फ 0.04 पे, 2 सेंट पे आप आज खरीद रहे हैं, ये 2 साल में, 24 महीने में, 30 महीने में अगर 4 सेंट पे चला जाए तो आपके पास $1 लाख आ जाते हैं भाई। आप बीटीसी से बहुत बेहतर फिर भी रह गए। बीटीसी का 2.5 लाख पे जाना और इसका 4 सेंट पे जाना बराबर है। और अब आ जाएं
उस चीज पे जो कंपनी कहती है, कंपनी के इंटेंशन में है, प्लान में है कि इसको लिस्ट किया जाएगा मार्केट के अंदर किस प्राइस पे, $2 की प्राइस पे। मैं इसको $2 भी नहीं मानता, मैं इसको $1 मान लेता हूं कि $1 की प्राइस पे आपको बेचने का मौका मिला, क्योंकि टारगेट्स हमेशा आपके 100% पूरे नहीं होते, बाज़ हो भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर पूरी जी जान से मेहनत करें तो टारगेट का 90%, 80%, 60%, 50% तक आप अचीव कर पाते हैं। तो आप 50% भी इस कंपनी ने अगर अचीव किया तो इसका मतलब है कि 25 लाख टोकन को आप कितने में बेच पाएंगे, $25 लाख में। और $25 लाख का मतलब है $2.5 मिलियन। अगर ये $1 की प्राइस पे जाए, बस इतना ही था। अब मेरा आपसे ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, कि एक तरफ ये चांस मौजूद है कि बीटीसी दी बेस्ट परफॉर्म करे, बिटकॉइन दी बेस्ट परफॉर्म करे, तो बिटकॉइन जाएगा 2.5 लाख पे, ताकि आपका $10,000 जो है वो बन सके $96,000। और दूसरी तरफ आपका बीएलवी जो आप 2 सेंट पे ले रहे हैं, ये अगर 4 सेंट पे चला गया तो आप $1,00,000 कमा जाएंगे। और अगर इसने 2 सेंट से $1 का जर्नी कर लिया तो आप $25 लाख कमाएंगे भाई, $2.5 बिलियन। और मैं समझता हूं, मैं आपसे अक्सर जिक्र करता रहता हूं कि ये इस तरह की अमाउंट जो है वो लाइफ चेंजिंग बनती है। 10-20 हजार, $50,000 तो किसी के लिए भी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनते। इतने पैसे तो वैसे ही बंदे के ऊपर कर्जा चढ़ा होता है, जो उतारते उतारते बंदे के पैसे खत्म हो जाते हैं, या और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिंदगी में, बहुत सारी चीजें रुकी हुई होती हैं, तो उससे आप अपनी लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं ला सकते, कोई यू टर्न नहीं मिलता आपको लाइफ में, कोई जंप नहीं मिलता। लेकिन $2.5 मिलियन दुनिया के हर देश में एक बड़ी रकम है। तो ये चांस वहां भी हम ले रहे हैं, कौन जानता है। देखिए, रिपल में जो लोग क्रिप्टो में, उनको पता है एक्सआरपी ने पिछले बुल रन में अपना रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया। लोगों ने 4 साल तक रिपल को इसलिए संभाल के रखा कि रिपल अपनी पुराना ऑल टाइम जो हाई था, 2017 में जो रिपल ने हाई किया था, लोगों ने 17 में उसको बाय करके रखा हुआ था। 17 में लोगों ने रिपल को, एक्सआरपी को, जो आज भी वॉल्यूम के एतबार से तीसरे चौथे नंबर पर कहीं आ रहा है, 5वें नंबर पे, टॉप 5 में कहीं पे है एक्सआरपी, उस रिपल को लोगों ने 2017 में बाय किया कि ये रिपल $2.5-3 वाली प्राइस के ऊपर, कि ये रिपल अगले बुल रन में इस प्राइस को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। लेकिन 4 साल गुजर गए, बीटीसी 17,000 से 70 पे चला गया, रिपल उसको भी टच नहीं कर सका, अपने पुराने वाले ऑल टाइम हाई को, उस बुल रन के अंदर। इसका मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि बीटीसी जो है वो 2.5 लाख करेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि बीटीसी 70,000 भी करेगा। लेकिन ये एक परसेप्शन है, ये एक ख्याल है, ये एक अंदाजा है, ये एक चांस है, ये एक रिस्क है। जितना बड़ा ये रिस्क है, उतना ही बड़ा ये रिस्क है कि बीएलवी आज 2 सेंट पे है, क्या 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर, उतने ही टाइम फ्रेम में जितनी देर में बीटीसी ये सफर करेगा, क्या उतनी देर में ये बीएलवी भी 2 सेंट से 4 सेंट का सफर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर बीएलवी 4 सेंट का हो गया तो ये उतने पैसे दे जाएगा जितना बीटीसी आपको 2.5 लाख पर पहुंच के देगा। और आपको ये पता है, आप इस बिजनेस के अंदर मौजूद हैं, आप इसकी यूजेबिलिटीज को समझते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं इसकी यूजेबिलिटीज को, इसके इकोसिस्टम को, इसकी कंपनी को, इसके फाउंडर को, इसकी मैनेजमेंट को। आपको पता है कि 2 सेंट से 4 सेंट इज नथिंग, क्योंकि ये उन्होंने पहले करके दिखा दिया है। आपने देखा ना, अक्सर लोग चैलेंज देते हैं, ये करके दिखाओ। मैं टिकटॉक पे देखता हूँ एक ट्रेंड या इस तरह की चीज होती है कि ये करके दिखाओ, तो ये करके दिखा दिया हुआ है। 10-20 सेंट वाला जो टोकन था BFIC का, उसको $46 पे करके दिखा दिया हुआ है। तो 2 सेंट वाले को, जो आज आप 2 सेंट में बाय कर रहे हैं, उसको 4 सेंट में करना अगले 2-2.5 साल में, ये आपको लग रहा होगा कि ये मैं बात कर ही क्यों रहा हूं, क्योंकि ये तो हलवा है। लेकिन ऐसा काम जो यहां पर आपको हलवा लग रहा है, वो बीटीसी में एक चांस है, बिटकॉइन में भी वो एक चांस है कि क्या आप बिटकॉइन से आज 10,000 जो है वो खर्च के, क्या बिटकॉइन से आप जो है वो $1 लाख कमा पाएंगे। तो ये एक चांस है कि अगर उसने $2.5 लाख की प्राइस को क्रॉस किया तो आपको $96,000 बनेगा, जो अगर आपने 10,000 का भी बीटीसी लिया है, अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया आपके सामने। और अगर आपको बीएलवी में कैलकुलेट करना है तो आज आपका $10,000 आपके लिए 5 लाख बीएलवी लेके आता है, जिनको आप मिंट करते करते 25 लाख कर लेते हैं। और 25 लाख को अगर आप 4 सेंट पे बेचें तो $1 लाख बनता है। और 25 लाख को अगर आपने 50 सेंट पे बेच दिया तो $1.25 मिलियन। 25 लाख टोकन अगर आपने $1 के भाव पे बेच दिए तो इसका मतलब है $2.5 मिलियन।
तो एक तरफ आपके पास BTC है और एक तरफ आपके पास ये है। मैंने ऐसा एक कंपैरिजन आज से 4-5 साल पहले किया था BTC और इथेरियम के हवाले से, और हमने देखा था कि उतनी ही वैल्यू का अगर किसी ने $10,000 का इथेरियम खरीदा होता और $10,000 का बिटकॉइन लिया होता, तो उस कंपैरिजन में हमने देखा था कि इथेरियम वाले के पास $16 मिलियन बन गए थे $10,000 से। तो होता क्या है कि जो बड़ा कॉइन होता है, जो प्रोमिनेंट कॉइन होता है, जो इस्टेब्लिश कॉइन होता है, उस कॉइन के अंदर आपके पास स्कोप भी होता है, आपके पास ग्रोथ का स्कोप भी होता है, और सेम टाइम के ऊपर आपके पास रिस्क भी होता है। जो बड़ा कॉइन है उसमें स्कोप लिमिटेड है, उसमें कंपैरेटिवली हम कहते हैं रिस्क भी कम है। लेकिन रिस्क है क्या? एक्चुअली तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप एक्चुअल बात करें तो रिस्क है ही नहीं। सच पूछें तो आप, अगर आपने कोई वैलिड, कोई जेन्युइन क्रिप्टो ले ली है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क होता है आपका, आप जब स्टक हो जाते हैं, वो उसको आप जब निकल जाएंगे, जब आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे, सामान बेच देंगे, तो उस वक्त आपके प्रॉफिट और लॉस की उस वक्त होगी कैलकुलेशन, जिस वक्त में आप जो है वो सामान बेच चुके होंगे। देखिए BTC के अंदर लोग मुनाफा कमाते हैं, किसी एक बंदे ने बिटकॉइन लिया $50,000 का, और जब बिटकॉइन आया $40,000 पे, तो उसने बेच दिया, $10,000 का नुकसान कर लिया। तो ये उसका सेल बाय करने का जो टाइमिंग है उस पे डिपेंड किया कि वो उससे नफे से निकला है कि नुकसान से निकला है। ये उस पे डिपेंड करता है, ये उस पे निर्भर है कि वो तो हर कॉइन में आप नुकसान में जा सकते हैं अगर आपकी बाय सेल करने की टाइमिंग ठीक नहीं है। तो अगर आपने टाइमली चीजें की होंगी तो आप, बहुत सारे ऐसे कॉइन है, बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिनके अंदर मैंने प्रॉफिट कमाया लेकिन मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि मेरा लॉस हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें मेरे दोस्तों ने मुनाफा कमाया लेकिन मैं कहता हूं मेरा लॉस हो गया। तो वो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग आपकी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग है। आप किस टाइम पे एंटर हुए थे, किस प्राइस पे एंटर हुए थे, और किस प्राइस पे आपने एग्जिट किया। आप BLV को खरीदते हैं आज 2 सेंट की प्राइस पे, तो जब आप 3 सेंट पे बाहर निकल रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप मुनाफे में हैं। लेकिन आप BLV को खरीदें $2 पे और BLV आ जाए 50 सेंट पे, तो आप बेच दें, तो जब आप बेच देते हैं, जब आप क्लोजिंग कर देते हैं, उस वक्त आपके नफे नुकसान का फैसला होता है। वरना ये आपका जो है वो कहलाता है, समझ लें कि आपका अनपेड है, यानी आपका जो प्रॉफिट और लॉस है ये अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, कंक्लूड नहीं हुआ, जब तक आप अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं कर देते, जब तक आप सामान बेच नहीं लेते। जब आप सामान बेच देते हैं, अपने पास जो भी क्रिप्टो पड़ी है उसको आपने सेल कर दिया, उसके बाद ये फैसला होगा कि आप नुकसान में गए हैं कि नफे में गए हैं। तो इस तरह आपके पास, यानी BLV की शक्ल में, एक एग्जांपल मैं दे रहा था आपको अभी कि BLV की शक्ल में, बी लव टोकन की शक्ल में जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इस कंपनी के तनाजुर में, इस फाउंडर के तनाजुर में, इस मैनेजमेंट के तनाजुर में, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा मौका है, ये मिस करने वाला नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं एक बुल रन की तरफ, हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं क्रिप्टो की उस मार्केट की तरफ जहां पर क्रिप्टोज ग्रो करेंगी, जहां पर क्रिप्टोज ऊपर जाएंगी, जहां पर एक फेस्टिवल का सा माहौल बनता है, उस साल की तरफ चल रहे हैं। 2023 में हम हैं, 24 के बारे में, 25 के बारे में ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि बिटकॉइन जो है वो मार्केट लीडर है। बिटकॉइन के ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पकड़ते हैं आमतौर पे। 99.9% ऐसे ही होता है कि मार्केट बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन सेंटीमेंट। जो बिटकॉइन का सेंटीमेंट होता है, तकरीबन उसी सेंटीमेंट के साथ मार्केट, जब बिटकॉइन में पैसा अट्रैक्ट होता है, बाकी कॉइन्स में भी पैसा अट्रैक्ट होता है, जब बिटकॉइन से निकलता है, बाकियों से भी निकल जाता है। तो ओवरऑल क्योंकि वो मार्केट लीडर है, पुराना भी है, मार्केट लीडर भी है, तो जू ग्रोथ होती है, जू बिटकॉइन की ग्रोथ होती है, जिस सीजन में बिटकॉइन की ग्रोथ होती है, उसी सीजन के अंदर बाकियों की भी, ऑल्ट कॉइन्स की भी ग्रोथ होती है। तो जो बिटकॉइन है उसकी हाविंग है, हाविंग का मतलब होता है कि उसका जो रिवॉर्ड होता है ना 10 मिनट में, वो आधा रह जाता है, 50% रह जाता है। तो जो 50% रिवॉर्ड रह जाता है उसका नाम हाविंग है, और वो हर 4 साल में होती है। 2012 में पहली बार हुई थी, 2016 में दूसरी बार हुई थी, 2020 में तीसरी बार हुई थी, और 2024 में चौथी बार एक्सपेक्टेड है। 2024 का मार्च जो है वो बिटकॉइन की हाविंग का ईयर है और हाविंग का मंथ है। पिछले साल 2020 में जून में हुई थी शायद, अभी 2024 में होगी मार्च के अंदर।
तो उस हाविंग के अंदर क्या होता है कि एक ऐसे ही सेंटिमेंट बनता है, ये एक रिवाज पड़ा हुआ है, ये भी कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये भी आपने याद रखना है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये दावा कर सके कि ये ऑथेंटिक है। मतलब ये आपकी एक मार्केट का ऑब्जर्वेशन है, जो पिछली मार्केट चल रही है। पिछली मार्केट ये बताती है कि 2012 में जब हाविंग हुई थी, तो हाविंग वाले अगले साल में बहुत रौनक लगी थी, बहुत कॉइन ग्रो किए थे, बीटीसी भी बहुत ग्रो किया था। बीटीसी $1000 को क्रॉस कर गया था 12 वाली हाविंग के बाद सन 2013 में। इसी तरह 2016 में जो हाविंग हुई थी, उस हाविंग के बाद बीटीसी जो है वो 2017 में $17,000 क्रॉस कर गया था हाविंग के अगले साल में, यानी 16 में हाविंग हुई थी, 17 में ये कर गया था। इसी तरह 2020 में हाविंग हुई थी, 2021 के साल के अंदर बीटीसी जो है वो 69,000 को क्रॉस कर गया था। इसी तरह ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2024 में हाविंग होगी, 2025 के अंदर एक्सपेक्ट है कि बीटीसी 2.5 लाख पे चला जाएगा। ये पिछले स्टैट्स के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मार्केट ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन मार्केट है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो मैंने पिछली बात की है कि बीटीसी के अंदर जो स्कोप रहेगा वो 2024 के एंड पे, 25 की दरमियान में, 25 के एंड पे, तो 2-2.5 साल के अंदर जाके ये वाला स्कोप बनेगा कि वो 2.5 लाख तक जाए। एज कंपेयर टू आपके पास जो मौका है बीएलवी की शक्ल में, कि अगर आप बीएलवी खरीदते हैं, बीएलवी बाय करते हैं, बीएलवी को मिंट करते हैं, और अगर आप बेच नहीं रहे, अगर तो आप बेच रहे हैं तो आप आजाद हैं। मैं बेच रहा हूं, आप बेच रहे हैं, फिर तो हम आजाद हैं, फिर तुम्हारी गिनती नहीं बनती ये वाली। आप भी बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूं, बेचते चले जा रहे हैं। आज 2 सेंट का बिक रहा था, ये कम अप्रैल को ये 3 सेंट का हो जाएगा, ये कम मई 2 मई को ये 5 सेंट का हो जाएगा, तो बेचते जाएं। वो तो हमारी अपनी चॉइस है, हम बेचते जाएं, बेचते जाएं, बेचते जाएं, बेचते जाएं, तो वो अपनी चॉइस है। अगर हम इकट्ठा नहीं कर रहे तो वो हमारी अपनी चॉइस है। तो फिर ये कैलकुलेशन हमारे लिए वैलिड नहीं रहती $10,000 के साथ $2.5 मिलियन वाली। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमने इसको चांस के तौर पे लिया हुआ है कि ये चांस बन सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि चांसेस में से बेहतर चांस ये है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके पास मौके हैं, जो आपके पास मुख्तलिफ क्रिप्टोज मौजूद हैं, उनमें से ये दी बेस्ट में से एक ऑप्शन आपके पास बीएलवी की शक्ल में मौजूद है। और बीएलवी जो है वो आपको पता ही है कि ये कंपनी जब स्टार्ट हुई, इनोवेशन फैक्ट्री जिसने बीएफआईसी दिया था, तो इस इंटेंशन के साथ हुई थी कि मार्केट में क्या कम है और हमने क्या देना है, इस इरादे से शुरू हुई थी कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज तो मौजूद हैं, लेकिन क्रिप्टो पेमेंट्स के तौर पे आज तक आम जिंदगी में नहीं आ सकी। ये ऑब्जेक्टिव था। इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से इस कंपनी ने इकोसिस्टम पे काम किया। हैरत अंगेज तौर पे 32 के करीब यूजिबिलिटीज हैं जिन पर दिन रात काम चल रहा होता है, और जब वो डेवलप हो जाएंगी, उनमें से बहुत सारी हो चुकी हैं, जब वो डेवलप हो जाएंगी तो वही यूजिबिलिटीज, वही यूटिलिटीज आपके कॉइन की ओरिजिनल डिमांड है। और जब कॉइन के पास, किसी भी कॉइन के पास ओरिजिनल डिमांड होती है, रियल डिमांड होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर बुल रन भी असरअंदाज नहीं होता। मतलब उसकी प्राइस के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आपकी प्राइस जो बियर मार्केट होती है वो बिल्कुल उस पर इंपैक्ट नहीं करती। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्यों भला? आपके कॉइन की जो प्राइस निकलती है वो निकलती है उसकी डिमांड और सप्लाई से। डिमांड कितनी थी, सप्लाई कितनी थी। आपका कॉइन अगर रूटीन लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, लोग उससे अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं, अपने किसी ना किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको गो थ्रू कराऊंगा, एक दफा कोशिश करता हूं जुबानी जितना मुझे याद है, कि अगर आपका कॉइन कंज्यूम हो रहा हो आपकी एक्सचेंज की गैस फीस में, रोजाना का 2, 4, 10 लाख कॉइन गैस फीस की एक्सचेंज में कंज्यूम होता हो, लोग खरीदते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिमांड बियर मार्केट और बुल मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है। थोड़ी सी है कि बुल मार्केट में लोग ज्यादा बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे, बियर मार्केट में कम कर रहे होंगे, तो आपकी उस पे जो डिमांड है उसके ऊपर फर्क आ सकता है 20, 30, 40, 50% का। ठीक हो गया। आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए जो अपना अपना धंधा चला रहे हैं, वहां आपका कॉइन गैस फीस में इस्तेमाल होता है, तो वो गैस फीस सीजन के एतबार से कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि सारे धंधे, सारे कॉइन्स आपके चल रहे होंगे। इसी तरह आपका कॉइन कंज्यूम होता है लोगों को लाइव टीवी दिखाने में। आपको पता है फुल ऑन की शक्ल में एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 22,000 चैनल आप लाइव देख सकते हैं, और अच्छी एचडी क्वालिटी के, बहुत बेहतरीन वाले, बढ़िया वाले, उसका डेमो वर्जन हम ले चुके हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और उस पे 1 लाख के करीब मूवीज पड़ी हैं, बहुत सारी हमने उसमें से देख ली हैं।
डेमो वर्जन इंस्टॉल कराया कंपनी ने टेस्टिंग के लिए। इसी तरह वहां पर जो है वो 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मूवीज पड़ी हैं, वहां पर अपना नेटफ्लिक्स की मूवीज और ये सारी सारी चीजें मौजूद हैं। तो आप वो सर्विसेज ले रहे हैं कितने कितने पैसों में? $1-1.5 में, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी रुपयों में 250-300 रुपया, और इस तरह इंडियन रुपीज में शायद 200 रुपया भी नहीं बनता। वो लेके आप एक सर्विस ले रहे हैं जिसके अंदर आप ये एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। बुल मार्केट और बियर मार्केट से क्या फर्क पड़ेगा? जब मुझे मूवीज देखनी है, जब मुझे टीवी चैनल्स देखने हैं, मेरी जरूरत है, लाखों सब्सक्राइबर आपके पास मौजूद हों, तो बुल रन से और बियर मार्केट से क्या फर्क पड़ेगा? आपके कॉइन की यूजेबिलिटी तो है, क्योंकि लोगों को आपका कॉइन इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने पेमेंट करके अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव रखनी है। इसी तरह आपके पास प्रोजेक्ट है जोकर्स का। तो जोकर पे लोग आएंगे, लोग जोकर पे एडवर्टाइज करेंगे। जिसको जोकर पे एडवर्टाइज करना है उसको बुल मार्केट और बियर मार्केट से क्या ताल्लुक? उसे तो मार्केट से आपका कॉइन खरीदना है, चाहे वो बीएफआईसी खरीदे चाहे बी लव खरीदे, वो खरीद के अपनी पेमेंट करने के लिए लेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास पे प्लस का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए से एम्प्लॉइज को सैलरी जानी है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अपने हर महीने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, उसे क्रिप्टो के बुल मार्केट से बियर मार्केट से क्या फर्क पड़ता है? उसे तो मार्केट से कॉइन खरीदना है और सिस्टम के जरिए पे कर देनी है। आपके पास बीएफआईसी का स्टोर है जिसपे लोगों ने मोबाइल खरीदने हैं, घड़ियां खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं। क्रिप्टो के बुल मार्केट या बियर मार्केट से क्या लगे? आपको उससे पेमेंट करके बीएफआईसी या बी लब से अपना सौदा खरीदना है, आप खरीदेंगे। तो आपकी डिमांड तो कायम दायम है। किसी को ट्रैवल करना है, उसको क्रिप्टो की बुल मार्केट से बियर मार्केट से क्या गर्ज लगे? उसे तो टिकट बाय करना है, उसे लाहौर से कराची जाना है, उसे दुबई से बॉम्बे जाना है, उसे ऑस्ट्रेलिया से कनाडा जाना है, उसने अपना टिकट बाय करना है, आपका कॉइन लेके बाय किया, उससे क्या लगे बुल मार्केट में खरीदा या बियर मार्केट में खरीदा? उसे तो एक्चुअली अमाउंट से गर्ज है। 500 का टिकट था, 500 के बराबर एक बीएफआई से मिलता हो, 500 के 4 बीएफआई से मिलते हो, 500 के 10 बीएफआई से मिलते हो, 500 का एक बीएलवी मिलता हो, तो उसे तो उतनी वैल्यू का खरीद के तो आप कंपनी को दे देना पेमेंट गेटवे के तौर पे। उसे क्या लगे क्रिप्टो की बुल मार्केट थी या बियर मार्केट थी? तो ये एक एग्जांपल मैंने दी। क्रिप्टो वालों को क्या लगे? जो क्रिप्टो पे एडवर्टाइज करने आएगा उसको क्या लगे कि मार्केट बुल है या बियर है? उसने एडवर्टाइजमेंट करनी है $20 की, $20 का बीएलवी खरीद के उसने दे दिया। तो ये आपके पास है रियल यूजिबिलिटीज। सोपे की शक्ल में आपके पास यूजिबिलिटी है, जहां पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट वीजा और मास्टर की फैसिलिटी मिल जाएगी। और वीजा और मास्टर के साथ आप किसी भी जहां जहां वीजा मास्टर 7 मिलियन जगहों पे एक्सेप्ट होता होगा, तो आप जहां जहां इस्तेमाल होता है, जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो एक्चुअली आप मार्केट से बीएलवी या बीएफआईसी कंज्यूम करके वहां पर दे रहे होंगे। तो उस बंदे को क्या गर्ज है जिसको ग्रोसरी स्टोर पे जाके या फार्मेसी पे जाके या पेट्रोल पंप पे जाके या रेस्टोरेंट पे जाके बीएलवी खरीदना और बेचना है, पेमेंट करनी है? उसे क्रिप्टो के बुल मार्केट या बियर मार्केट से क्या गर्ज है? और इस तरह ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये वाली जो चीज है, ये बताती है कि अगर किसी कॉइन के पास रियल यूजिबिलिटीज होंगी, जो कि आज तक किसी के पास नहीं है, आज तक किसी के पास नहीं है वो यूजिबिलिटीज। प्रैक्टिकली हमने भी अभी प्रोडक्ट बनाए हैं, जब हम इनको लॉन्च कर देते हैं, जब इनको लोग यूज कर लेते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोडक्ट को भी, तो ये पहला हो जाएगा। यहां तक हो सकता है और कंपनीज भी पहुंची हो, हमारे इलम में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, छोटी छोटी यूजिबिलिटीज क्रिएट की हैं। तो 32 यूजिबिलिटी के साथ इतना बड़ा इकोसिस्टम किसी के पास नहीं है, और अगर इसने सोचा है तो उसने अभी बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसमें से 10-12 प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी हैं, जो तैयार। रेडी समराज ये है कि 80-90% के करीब तैयार हैं। जो लोग यहाँ विजिट करते हैं उनको पता है दुबई ऑफिस की क्या कैफियत है। हम कोई मुलाकात नहीं कर पाते, ना कोई मार्केटिंग होती है यहाँ पे। सारी जितनी भी टीम्स बैठी हैं सारी डेवलपमेंट कर रही हैं। 3 ऑफिसेज हैं और सब में जो लोग बैठेंगे, जो बैठे हैं, वो सारे के सारे डेवलपमेंट करते हैं और प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट ही करें। और जो आपके पास जो नेटवर्क की एप्स चल रही होती हैं, वो तो 5-10 बंदों की टीम उस पे काम कर रही होती है, सारा स्टाफ तो उस पे काम नहीं कर रहा। आप में से अक्सर लोग सोच रहे होते हैं यार अगर 250 बंदों का स्टाफ लगा है तो ये एप्लीकेशन चल क्यों नहीं रही? अच्छा, बाय द वे अभी भी अपडेट आई थी, वो ये थी कि 5 बजे बी लब नेटवर्क की एप्लीकेशन को डाउन जाना है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। शायद उसका बैनर चल गया हो, मुझे भी अंदाजा नहीं इस वक्त खुल रही है नहीं खुल रही, लेकिन 5 बजे से 7 बजे दुबई टाइम उसका डाउन टाइम था। अब मेरे ज़हन में नहीं रहा, मैं शुरू में आपको बता देता, लेकिन अभी तक हो सकता है आपके साथ कोई पोस्ट शेयर हो गई हो जिसमें बता दिया गया हो कि 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे के लिए वो थोड़ा डाउन जाएगी, क्योंकि उसमें चीजें थोड़ी सी हैं करने वाली, जो पेंडिंग चीजें चल रही हैं, कुछ विड्रॉल्स पेंडिंग चल रहे हैं, जो विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं आप, और कुछ जो रिवॉर्ड्स आते हैं उसमें से डायरेक्ट जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिस हैं, वो अभी तक जनरेट नहीं हो रहे काफी दिनों से, 8-10 दिन से। जो आपने डायरेक्ट वर्किंग की है वो रिवॉर्ड्स रिफ्लेक्ट भी नहीं हुए और आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी नहीं हुए। तो वो वाला काम भी पेंडिंग है, शायद इसी अपडेट में हो जाए या फिर इसके बाद हो जाए।
लेकिन ये 2 घंटे की अपडेट्स बड़ा सीरियस लेवल की थी, कुछ बड़े इश्यूज इसमें सॉल्व हो जाएंगे। रीस्टेकिंग नहीं कर पा रहे थे। ये बिजनेस बीएलवी नेटवर्क का ये है कि जिसके अंदर आप 5 गुना कमाने के बाद और पैसे डाल सकते हैं, रीस्टेक कर सकते हैं। तो कई जो 1550 लोग थे जिन्होंने पहले ही दिन में 5 गुना कमा लिया, और उस दिन से वो इंतजार कर रहे हैं कि रीस्टेकिंग अलाउ हो जाए। उस दौरान में जाहिर है उनका नुकसान ही है एक तरह से, जब वो रीस्टेक नहीं कर पा रहे, टीम से बिजनेस आ रहा है, फ्लश हो रहा है। तो ये वाले फिक्सेस चल रहे हैं, हो सकता है इसी अपडेट में, ये जो अपडेट अभी हो रही है इसी में ही फिक्स हो जाए। तो बैक टू द पॉइंट, जो मैंने आपसे बात की वो यही वाली थी कि जिसके अंदर आपका कॉइन बीएलवी और बीएफआईसी दोनों ही कॉइन यूजिबिलिटी पे बेस करते हैं। अगर ये कंपनी अपनी यूजिबिलिटीज चलाने में कामयाब रहती है, उनको स्मूथली रन करने में, उनकी मार्केटिंग करने में, उनको आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनाने में कामयाब रहती है, तो आप बुल रन से और बियर मार्केट से आजाद हो जाएंगे। आप इस चीज से आजाद हो जाएंगे कि 25 में जब दुनिया के कॉइनों की प्राइस बननी है, वो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो तड़का है, वो टॉपिंग है। लेकिन एक्चुअली आपके कॉइन का प्राइस इंक्रीज करता चला जाएगा, आपका प्राइस जो है वो स्टेबल होता चला जाएगा, क्योंकि मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। बुल मार्केट और बियर मार्केट आपके लिए आर्जी तौर पे इंपैक्ट करेगी। आपका कॉइन $20 से 200 पे चला गया, लेकिन $20 तो उसकी नेटिव प्राइस रही ना। आप 20 से 200 से वापस आके 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप 20 की बेस से गए थे। तो आपको कहीं बुल मार्केट 200 पे ले भी जाएगी तो आपकी बेस तक तो आप मौजूद हैं, जिसे आपकी जो है वो सपोर्ट लाइन कहते हैं। दो प्राइसेस होते हैं, एक आपका जो है वो सपोर्ट जोन कहलाता है और एक आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस वो होती है जहां पर आप, जिससे ऊपर आपने कभी गए नहीं होते, वहां पर आपके लिए रेजिस्टेंस नजर आ रही होती है, वहां पर सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग उस पर बेचना चाह रहे होते हैं ये सोच के, क्योंकि स्पॉट में और हर किस्म की ट्रेडिंग में अब लिमिट ऑर्डर भी लगते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आप लाइव बैठकर ही ट्रेडिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आपका कॉइन एक्सचेंज पे चला जाएगा, ये जो बीएलवी की बात कर रहा हूं या बीएफआईसी ऑलरेडी एक्सचेंजेस है, लेकिन जब आप एक्सचेंज पर जाते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और सो जाते हैं। आपने अभी लिख के लगा दिया कि बीएफआईसी 500 का हो तो बिक जाए। अब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आज कल 6 महीने में जब 500 का होगा ऑटोमेटिक बिक जाएगा। इसी तरह आप बीएलवी का लगा देते हैं कि बीएलवी जब इतने का हो जाए तो बिक जाए। तो वो ऑर्डर्स लगे नजर आ रहे होते हैं, उसे रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। इसका मतलब है जब 500 तक जाएगा तो एकदम इतना सेलिंग प्रेशर आएगा, इतनी बाइंग और सेलिंग मैच कर जाएगी। इसका मतलब है यहां पर इससे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा अगर इसको क्रॉस करना है तो, ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं ला पाते तो आप रेजिस्टेंस टच करके वापस आ जाएंगे। इस तरह से मार्केट इंपैक्ट करती है, मार्केट बिहेव करती है। पहला कॉइन भी आपका जो पहला बीएफआईसी कॉइन है, अपने बहुत सारे इतने सारे मसाइल के साथ था, सबको पता है कि स्ट्रगलिंग में सारा टाइम गुजरा है बीएफआईसी का, स्टिल स्ट्रगलिंग। लेकिन उस स्ट्रगल के अंदर भी आप देखेंगे कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, कितनी ज्यादा अचीवमेंट हुई है। इतनी अच्छी अचीवमेंट हुई है कि आप जो स्टैट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक्सचेंजेस के ऊपर जो लोग ट्रेडर्स बाय सेल करते हैं, उन ट्रेडर्स का 25% के करीब लोग हैं जो बिल्कुल सुकून में हैं, जो बिल्कुल शांत हैं, जो बिल्कुल पुरसुकून हैं, जिनका ट्रस्ट लेवल हमसे भी ज्यादा है, जिन्होंने पिछले 6-6 महीने से एक कॉइन को टच नहीं किया। उन्होंने इस शर्त पे, इस सोच से बाय किया हुआ है कि ओके वी विल सेल इट एट सम बेटर प्राइस। उनके जेन में $2000 है, उनके जेन में $200 है, उनके जेन में $37 है, उनके जेन में $5000 है, उनको पता है। लेकिन बिल्कुल भी कोई वेरिएशन नहीं किया। तो आपके कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स मौजूद हैं। और अब बीएलवी की बात करें तो बीएलवी अपनी तर्ज की एक अनोखी चीज है। मैं समझता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया है कम्युनिटी बिल्डिंग का, कम्युनिटी यूज करने का और उस कम्युनिटी को प्रोडक्टिव करने का। और बाज़ औक़ात आइडियाज आते हैं, ऐसे हाथों में आते हैं, जो ऐसे हाथों में और ऐसे दिलों में आते हैं जो उसको डिजर्व नहीं करते। इस कंपनी के अंदर इसके फाउंडर की शक्ल में, इसकी मैनेजमेंट की शक्ल में ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खैर खाई चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। मुझे याद है एक दिन उमर खान साहब एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि यानी मैं इस पे बिलीव नहीं करता, पैसे इकट्ठे करने पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे यकीन है, ये हाँ, हम सबको यकीन है, हम किसी भी मजहब से हो, हम सबको ये यकीन है कि एक दिन हम मर जाएंगे। तो वो उस बात को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इकट्ठा करने पे यकीन नहीं रखता कि मैं इकट्ठा करूंगा। कोई भी बंदा ये सोच रखेगा मैंने पैसा इकट्ठा किया, अच्छा कर लिया, तो जाना तो मैंने खाली हाथ है, तो मैंने दूसरों की क्यों बद्दुआएं ली या दूसरों से क्यों छीना? तो किसी से छीन कर आपने जमा कर लिया और फिर आप छोड़ के चले गए, तो ये कहाँ कहाँ की अक्लमंदी है? तो बेवकूफी हो गई कि आपने दूसरों का जो है वो दिल भी दुखाया,
दूसरों से आपने छीना, इकट्ठा किया और वहीं छोड़ के आप चले गए। तो छीना ही क्यों था भाई? तो कहते हैं मैं इस पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी तरफ से कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कभी ऐसे कुछ अशके, जलवे जिसका पर्पस पीछे पैसा इकट्ठा करना हो। पैसे आते हैं, बिज़नेस मॉडल ही ऐसा होता है, बिज़नेस पैसा तो आता है, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कभी नहीं किया। अभी आप देख लें सप्लाई शॉर्ट रहती है, सप्लाई नहीं है, लोग तरले डालते रहते हैं, कर लें आईटीओ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कहते हैं नहीं मैं एज़ पर प्लान चलूँगा। कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों को, ऊँची-नीची होती रहती हैं, पर आई विल गो विद द प्लान। तो प्लान के साथ चलते हैं, प्लान को फ़ॉलो करते हैं। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है। कोई 1-2 सवाल अगर मुझे अच्छे समझ में आते हैं तो मैं ले लेता हूँ। और एक दोस्त ने पूछा लाइव कब होंगे? तो उसमें लिखा हुआ है मेरी जान 2 घंटे का टाइम लिखा हुआ है। सोनू साहनी कहते हैं या कहती हैं कि बीएलवी बाय कैसे करना है? तो आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर एक पेयर आ रहा है यूएसडीबी सॉरी बीयूएसडी बाइनेंस का जो यूएसडी है, बीयूएसडी के साथ ले सकते हैं। शर्त ये है कि सामने बायर मौजूद हो। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तनवीर भाई पूछते हैं कि टाइम टू ट्रैवल डाउनलोड करके अभी स्टार्ट करें या वेट करें? भाई अभी वेट कर लें। और एक दोस्त ने पूछा है कि टीम को जो डायरेक्ट रिवॉर्ड आता है, उसमें अपलाइन को 20% नहीं मिलता, डायरेक्ट रिवॉर्ड में। नहीं मिलता है भाई, मिलता है और ये इनकम में शामिल भी होता है। टीम आपकी अगर आपने वो उस चार्ट के मुताबिक जिसमें कैटेगरी है कि अगर आपके पास 1000 से ज्यादा कॉइन है तो आपको 1 लेवल से मिलेगा, अगर आपके पास 10,000 से ज्यादा कॉइन है तो 3 लेवल से। उस तरह से आप क्वालिफाई करते हो तो आपको लेवल 1 से 20% मिलेगा और सबको मिल रहा है। एक भाई रोहित कुमार उन्होंने कहा एक्सचेंज ऑन पर बैलेंसेस नहीं दिख पा रहे, तो वो एक्सचेंज ऑन की सपोर्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा किसी दोस्त ने पूछा है कि पर डे कितना पे आउट है? तो पर डे नहीं है फिलहाल, पर ट्रांजैक्शन 1 लाख टोकन आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी मेरा पहले दिन का शायद कोई 1 मिलियन टोकन थे, तो मैंने लाख-लाख करके 10 विड्रॉ लगा दिए 10 मिनट में, तो लग जाते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक दोस्त ने पूछा है कि विड्रॉल नहीं मिल रहे, 12 तक का विड्रॉल प्रोसेस हो गया हुआ है। उम्मीद है कि आपको भी मिल गया होगा। और यूट्यूबर को ऐड करने को कहो, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। आप जिसको मर्ज़ी यूट्यूब वाले को देखें, जो अच्छा कंटेंट देता है उसको देखें। और जी, डायरेक्ट अल्ताफ खान कहते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं आ रहा, वो मैंने अभी अपनी प्रेज़ेंटेशन में बता दिया, आप लेट हैं, मैंने उसमें ज़िक्र कर दिया। हाँ, स्मूथ कब होगा ये ऋतिक का सवाल है, ऋतिक जायसवाल का। तो स्मूथ भाई इट विल टेक टाइम क्योंकि हम 44 लाख क्रॉस कर गए हैं, तो कोई बात नहीं, ये कम्युनिटी ही हमारी ताकत है, हम सबकी ताकत है, हम एक-दूसरे की ताकत है। तो ये क बड़ी कम्युनिटी की वजह से हमें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी, इट विल टेक टाइम, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। और किसी ने बताया कि जी मैंने ₹2 का खरीदा है। रुपयों में मुझे समझ नहीं आती भाई, 2 सेंट का प्राइस है डॉलर में, तो जिस देश में भी आप हैं, जिस कंट्री में भी हैं, वहाँ से हो जाएगा। एक भाई ने लिखा है आवाज़ ब्रेक हो रही है लेकिन पुरानी बात हो गई, अब अगर हो भी रही तो मजबूरी। हिंदी में टाइप किया है वो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। और हाँ जी, एक दोस्त ने लिखा है कि उनका स्टेक हुआ है बीएलवी और वो कट गए हैं लेकिन स्टेकिंग में शो नहीं हो रहे। सचिन आपको सपोर्ट पे जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और बीएफआईसी नेटवर्क का बारे में कोई पूछ रहे हैं, उसका तो उस पे मैं कर ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। और एक दोस्त ने पूछा है कि मंथली कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ से? जितना दिल चाहे अर्न कर लें, जितना मेहनत करेंगे उतना ही अर्न कर पाएँगे। जितना दिल चाहता है 50 करोड़ लेट्स से तो कमा लें। आप कमा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे। और इस टाइम पे क्या बाय करना चाहिए? परचेज़ कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें आपके आपके सीनियर आपको बता सकते हैं कि कैसे करना है। तो चलें ठीक हो गया, यही था इम्पोर्टेंट वन। तो थैंक यू सो वेरी मच और लव यू ऑल सब मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको मेरी तरफ से। फिलहाल आज के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। 6:30 प्रेज़ेंटेशन है, दिनेश कनौजिया जी हमारे दोस्त हैं प्रेज़ेंटर, वो उसको करेंगे, बड़े अच्छे अंदाज़ में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके वो दोस्त जो नए हैं इस सिस्टम के अंदर और वो जानना चाहते हैं, वैसे तो यूट्यूब पर वीडियोज़ रहती हैं हमारी, पुरानी भी रहती हैं, नई भी रहती हैं। जो प्रेज़ेंटर आपको पसंद हो उसकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके ढूँढ के देख सकते हैं। और अदरवाइज़ लाइव प्रेज़ेंटेशन जो है वो डेली होती है, तो 6:30 बजे दुबई टाइम, जो कि पाकिस्तान में 7:30 और इंडिया में 8 बजे होंगे और बांग्लादेश में शायद 9:30 या 10 बजे होंगे, उस टाइम पे प्रेज़ेंटेशन होगी, उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख़्याल रखिए।